आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चलिए आप लोग सामने लाते हैं ये प्रश्न, और प्रश्न को पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग कमेंट करना। देखिए प्रश्न लिखा है, दिए गए अंकों 5, 3, 8, 9 व 2 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। कमेंट करो। देखिए प्रश्न लिखा है 5, 3, 8, 9 व 2 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा अंक पहले लिखते हैं। तो 9, 9 से छोटा 8 है, 8 से छोटा 5 है, 5 से छोटा 3, 3 से छोटा 2। ये हमारे पास जो अंक दिए गए हैं उन्हीं से ही हमको संख्या बनाना है 5 अंकों की। तो 5 अंकों की संख्या बन गया। अब इसके बाद देखो, इसको सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो छोटे अंक को पहले लिखेंगे जी। तो 2, 3, 5, 8, 9। अब कह रहा है योगफल यानी जोड़ेंगे। तो 9, 2, 11 और 8, 3, 11, 1, 12, 5 पर 10, 1, 11, 8, 3, 11, 1, 12 और 9, 3, 12। तो इस तरह हो गया 1,22,121, जो कि इसमें है 1,22,121, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और जो ऑप्शन बी कमेंट किए हो वो गलत है जी। देखो आप लोग सामने जोड़े तो आया 1,22,121 आंसर आ रहा है। ठीक है। प्रश्न है, अंक 7, 3, 0, 5 व 2 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब ये पिछले प्रश्न से अलग है, इसमें अंतर पूछा गया है। दूसरी अलग चीज़ क्या है, इसमें जीरो भी शामिल है। तो चलिए कमेंट कीजिए। तो चलिए देखो बच्चों, इस बार हमारे पास भी 5 अंक दिए हुए हैं और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ा संख्या बनाते हैं तो बड़े मान वाले अंक को पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ा 7 है दिए गए अंकों में, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, उसके बाद 0 है। ये बन गया सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की दिए गए अंकों से। अब सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो बस सबसे छोटी संख्या बनाने के समय ध्यान देना है, 0 को छोड़ के कौन सबसे छोटा है। तो 2 सबसे छोटा है, 0 लिखाएगा दूसरे नंबर पे, इस तरह बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो ये बन गया हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बस इसको घटाना है। तो 10, ये 0 को 10 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 में 7 गया 3। अब 12 मानेंगे तो 6 गया तो 6, और 13 मानेंगे तो 4 गया तो 9, और 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5। इस तरह 54,963। तो ये किस में है, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है जी। चलिए मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। विभिन्न अंकों, विभिन्न माने अलग अलग अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। कमेंट। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। विभिन्न अंकों से लिखा है, तो विभिन्न अंकों से लिखा है, इसका मतलब हमको किसी भी अंक को डबल नहीं लिखना है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा 9, 8, 7, 6। ये है 4 अंकों की, विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की। अब सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो शुरू में 1 रहता है, उसके बाद 0, फिर 2, उसके बाद 3। ये हो गया विभिन्न अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब कह रहा है योगफल करो, माने जोड़ना है। तो देखिए 6, 3, 9, 7, 2, 9, 8 की 8, 9, 1, 10, यानी कि हो गया 10,899। तो जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। जो बच्चे ऑप्शन ए कमेंट किए हो, कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया कमेंट किए हो। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया आप लोग सामने। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। कमेंट। चलिए देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अंतर पूछा है तो इसको घटा के देखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे,
भाई 9,999 में एक जोड़ेंगे तभी तो 10,000 होता है जी। हैं, कभी भी सबसे बड़ी संख्या को देखें वो 4 अंक का है, सबसे छोटी संख्या 5 अंक का है, तो इसका अंतर हमेशा एक ही होता है। अगर सबसे छोटी संख्या 1 अंक अधिक है सबसे बड़ी संख्या से तो 1 का ही कम ज़्यादा होता है वो। इसको घटाते कैसे हैं, देखो ऐसे, ये है हमारा एक 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जब भी ऐसे चीज़ घटाना है इसको तो क्या होगा, देखो भाई, ये 10 बनेगा, बचेगा 1। अब ये ऐसे करके 10 सब बन जाएगा तो कुल मिला के 0 आ जाता है, तो क्या आएगा 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा, कमेंट। चलो देखो बच्चों, लिखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, माने 5 बार 9 को लिख दो। सबसे छोटी संख्या तो 5 अंकों की ही होगा क्योंकि संख्या, अंकों की संख्या नहीं लिखा है, तो इस तरह लिख दिया हमने 5 अंकों की सबसे छोटी। अब योगफल लिखा है तो जोड़ेंगे, तो 4 बार तो 9 आ जाएगा भाई, क्योंकि चारों 9 के नीचे में 0 है और ये 9 1 10 हो गया। तो इस तरह 1,09,999 जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है और आप सभी ने सही कमेंट किया है, बहुत बहुत बधाई। चलिए सरल प्रश्न था, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न, 4 अंकों की लघुत्तम संख्या व 3 अंकों की महत्तम संख्या का योगफल होगा, कमेंट। चलिए आप बता रहा हूँ, सरल प्रश्न है। 4 अंकों की लघुत्तम संख्या, लघुत्तम माने होता है बच्चों सबसे छोटी, तो ये हो गया 4 अंकों की सबसे लघुत्तम संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की महत्तम संख्या, ये होता है महत्तम यानी सबसे बड़ी, तो ये हो गया। अब योगफल कह रहा है तो जोड़ना बिल्कुल सरल है जी। क्या हो गया, 1,999 माने कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भाई 4 अंकों की लघुत्तम संख्या 1000, 3 अंकों की महत्तम संख्या 999, योगफल करना है तो क्या आएगा 1,999। ठीक, बहुत। 4 अंकों की सबसे बड़ी सम व सबसे छोटी विषम संख्या का योगफल होगा। ये प्रश्न को समझ के अच्छे से कमेंट करना, कमेंट करो। चलो देखो बच्चों, लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, तो ये है 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। सम संख्या पूछा जा रहा है तो सम संख्या लिखना है, बड़ी सम संख्या तो इकाई में हमेशा 8 रहता है, याद रखना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी, सम संख्या कहे तो इकाई में 8 होगा क्योंकि 9 विषम होता है। अब सबसे छोटी विषम संख्या कह रहा है तो सबसे छोटी विषम संख्या ये हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या की इकाई में 1 लिखा रहता है, ये भी जान लो अच्छे से। अब इसका योगफल कह रहा है माने जोड़ना है जी, तो 8 1 9 9 9, ये हो जाएगा 10 यानी 10,999 जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आज जो बच्चा ऑप्शन ए कमेंट किए हो बहुत बहुत बधाई। ठीक, तो इस तरह बनाया जाता है, समझ जाओ। इसमें कठिन क्या था, सबसे बड़ी सम, केवल सबसे बड़ी संख्या नहीं पूछा था, सबसे बड़ी सम पूछा जाए तो इकाई में 8 रहेगा, याद रखना। सबसे छोटी विषम पूछा जाए तो इकाई में 1 रहता है क्योंकि सबसे छोटी विषम अंक 1 है, सबसे बड़ी सम अंक 8 होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर होगा। देखो प्रश्न लिखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, तो ये हो जाएगा अभी जैसे कि मैंने बताया 4 तो 9 हो गया, इकाई में कर देंगे 8, तो ये हो गया 5 अंकों सबसे बड़ी सम संख्या। अब सबसे छोटी विषम लिखेंगे तो इस तरह होगा, इकाई में 1 रहेगा जी। अब इसमें अंतर करने के लिए कहा गया है, ये अंतर करना माने घटाना, तो 8 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 के नीचे तो 0 लिखा है तो ये 0 ही रहेगा। अब 9 के नीचे 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, मतलब ये हो गया 89,999 जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, घटाना ये 7 है जी, सॉरी, तो 89,997 ये ऑप्शन डी में दिया है। ठीक, ये यही इसका सही उत्तर है। ठीक, 89,997 जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके दहाई में 5 हो, याद रखना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके दहाई में 5 हो
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसके इकाई में न हो का योगफल होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बच्चों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके दहाई में 5 हो लिखा है, तो 3 अंकों की देखो सबसे बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन प्रश्न में लिखा है दहाई में 5 होना चाहिए, तो ये दहाई को में जो लिखा है ना उसको 5 बना दो जी, हो गया ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके दहाई में 5 है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब कह रहा है कि इकाई में 9 होना चाहिए, तो इकाई में 9 लिख दो जी, हो गया। अब इसका क्या करना है, योगफल करना है, तो जोड़ देते हैं। तो 9 दूनी 18, हासिल 1, ये हो गया 6, 9 1 1968, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। जो बच्चे ऑप्शन ए कमेंट किए हो बहुत बहुत बधाई। ठीक, तो एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या होता है 999, लेकिन इसमें शर्त दिया है जिसके दहाई में 5 हो, तो हमको दहाई में 5 लिखना जरूरी है क्योंकि प्रश्न में लिखा है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000 है, लेकिन इकाई में 9 कह रहा है, तो इकाई में 9 लिखना मजबूरी है, शर्त है। अब योगफल तो अब जोड़ेंगे जी, तो जोड़े तो इस तरह 9 9 18, 5 1 6, 9 की 9 1 की 1 यानी 1968 आ गया उत्तर, जो कि ऑप्शन ए में है। आशा है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में, विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, कमेंट कीजिए। सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं, 9 8 7 6 5। उसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी 1 0 2 3 4। चलिए अंतर करना है, माने घटाना है। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 0 गया 8 और 9 में से 1 गया 8, यानी कि 88,531। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ गए, विभिन्न अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या का योगफल होगा। चलो बच्चों देखो इस तरह प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। विभिन्न अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कह रहा है, तो विभिन्न अंक से बनेगा, इसका मतलब शुरू में लिखेंगे 9, फिर 8, फिर उसके बाद 7। अब देखो 6 अगर मैं लिख देता हूँ तब तो वो सम बन जाएगा, तो विषम बनना है, इसका मतलब 6 के आगे का अंक का क्या होगा 5। तो ये हो गया 4 अंकों की विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी विषम संख्या। अब सबसे छोटी सम संख्या कह रहा है, तो सबसे छोटी सम संख्या तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2, अब उसके बाद 3 लिखूंगा तो विषम बन जाएगा, तो 3 के आगे क्या आएगा 4। ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या जो कि विभिन्न अंकों से बना है। अब योगफल करना है, तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 5 4 9 7 2 9 8 की 8 और 9 1 10, तो ये क्या हो गया देखो 10,899। कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्या किए बच्चों, ध्यान से देखो, विभिन्न अंकों से बनने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या बोला गया था, तो 4 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तब वो बनता है 9 8 7 6। चूँकि वो तो सम बन जाता, इकाई में 6 रहता तो, लेकिन यहाँ विषम पूछा गया था, इसलिए 6 न लिख के आगे का अंक 5 को लिखे हमने। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी सम, तो 1 0 2 3 ऐसे बनता सबसे छोटी संख्या, लेकिन सम बोला गया था इसलिए 3 न लिख करके 4 लिखा गया, फिर उसका योगफल कर दिया गया। ठीक, तो इस तरह उत्तर क्या मिला 10,899, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक, आशा है आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अंक 5 6 9 व 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। किसी भी अंक को दोहराए जा सकते हैं। चलिए हल करके बताता हूँ, ध्यान दो, ज़्यादा टाइम होगा। हमारे पास अंक देखो बच्चों 4 अंक है, लेकिन प्रश्न में पूछा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ध्यान रखो हमारे पास 9 है, 6 है, 5 है, 3 है। अब कुल 4 अंक है और सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़े अंक को 2 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 9 6 5 3। ये बन गया 9 6 5 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
अब लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो सबसे छोटे अंक कौन सा है? 3। इसको 2 बार लिखेंगे तो 3 3 5 6 9। इस तरह अंकों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या बन जाता है जी। अब क्या कह रहा है? अंतर। अंतर माने घटाना है तो घटाते हैं। अब 3 को 13 मान लिए तो 9 गया तो 4। अब 5 को 15 मान लिए तो 7 गया तो कितना आएगा? 8। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 6 66,084। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बच्चों अगला प्रश्न पढ़ता हूँ, चलो ध्यान से सुनो। विभिन्न शून्येतर अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या व विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या का योगफल होगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए कमेंट कीजिए। चलो बच्चों अब इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो विभिन्न शून्येतर अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या लिखा है। तो शून्येतर लिखा है मतलब शून्य नहीं लिखना है, सीधी सी बात। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अगर मैं 5 लिखूं तो वो विषम बन जाएगा, लेकिन यहाँ सबसे छोटी सम लिखा है तो क्या लिखेंगे? 5 न लिख के आगे का अंक तो 6 लिखना है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो लिखा है विभिन्न अंकों से बनने वाले 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे बड़ी अंक पहले लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 9, उसके बाद 8, फिर 7, फिर 6। अब देखो 5 आएगा, 5 लिखूंगा तो विषम बन जाएगा, तो आगे का तो 5 के आगे का 4। ये हो जाएगा विभिन्न शून्येतर अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। अब योगफल लिखा है देखो, तो जोड़ेंगे जी। तो 6 4 10, हासिल 1, 6 4 10 11, 7 3 10 11, 8 2 10 11, इस तरह 9 2 11। तो ये बन गया देखो 1,11,110। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों जब भी शून्येतर अंकों से सबसे बड़ी सम संख्या या सबसे छोटी सम संख्या बनाने के लिए आए 5 अंकों की, तो इस तरह इकाई के अंकों को ध्यान देना है। ठीक है, तभी गलती नहीं होगा। तो आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विभिन्न शून्येतर अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या व सबसे बड़ी सम संख्या का अंतर होगा। चलो देखो, विभिन्न शून्येतर अंकों से 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो भाई अंतर पूछा है तो बड़े संख्या को ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो 9 8 7 6। अगर मैं 5 लिखूंगा तो विषम हो जाएगा, इसलिए 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 के आगे उधर 5 के आगे 4 आएगा। अब सबसे छोटी लिखेंगे तो 1 2 3 4। 5 लिखूंगा तो विषम बन जाएगा, तो यहाँ 6 लिखूंगा। ये हो गया विभिन्न शून्येतर अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है, ऊपर है, नीचे सबसे छोटी सम संख्या। अब घटाना है, अंतर लिखा है तो 4 में से 6 नहीं घटेगा तो उसको 14 मान लिए, तो 6 गया तो 8, हासिल 1। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 1 गया 8। इस तरह 86,418। देखो किसमें है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो चलिए यहीं पर आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं।